नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो उनके लिए बता दिया जाए कि इस चैनल पे आपको 3 वीडियो देखने को मिलती हैं। एक सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो आती है जिसमें हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं हिंदी में। आपके प्री मेंस में कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जो दूसरी वीडियो आती है वो आपकी ये 4 बजे शाम को देखने को मिलती है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें हम प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक वीडियो 10 से 15 मिनट की रहती है और इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डिस्कस किए जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ या फिर बीपीएससी जिस भी चीज़ के हैं, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं डिटेल में। और तीसरी वीडियो आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलती है, जिसमें हम हिस्ट्री का सेशन चला रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य हो गया है। आज हमको भाग 5 डिस्कस करना है और उसके क्वेश्चन भी कुछ मैंने प्रोवाइड करवाए थे। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है, देखिए इसमें पूछा हुआ है, वैदिक नदी अश्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की गई है। यानी कि अश्कनी किस नदी को कहा गया है, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन। ये यूपीपीसीएस GIC 2010 का क्वेश्चन है। बताइए व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। आप इसका आंसर वीडियो को रोक के या वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। आपका स्कोर कितना गया ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने अटेम्प्ट आपने किए, ये चीज़ें बताएं, ठीक है। तो चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैदिक नदी अश्कनी की पहचान चेनाब नदी के रूप में की गई, अतः उत्तर C विकल्प सही है, ठीक है। तो किन किन लोगों का ये सही है बताइएगा। तो इसका आंसर है आपका आंसर C यानी कि चेनाब, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा हुआ है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। यानी कि कौन सी नदी है जो कि अफगानिस्तान में आर्यों के संबंध में सूचक रखती है, आर्यों के साथ संबंध रखती है, ऐसा कहा गया है। तो अश्कनी, परुशड़ी, कुंभा या कुम्र, विपाशा। ये यूपीपीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बता सकते हैं कौन सा इसका आंसर सही है। तो ये है आपका, देखिए इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा या काबुल या कुम्रू या कुरुम, कोमती, गोमती या गोमल भी कहा जाता है, और सुवास्तु, स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। इन नदियों का उल्लेख स्पष्ट होता है कि अफगानिस्तान के आर्यों के साथ गहन संबंध रखता है। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी नदियां हैं। कुंभा या जिसको हम काबुल बोलते हैं, कुम्र बोलते हैं, गोमती बोलते हैं या गोमल बोलते हैं, और सुवास्तु बोलते हैं, ठीक है। तो इन नदियों को आप ध्यान से मतलब कि बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी नदियाँ, तो ये और भी नदियों के नाम देके पूछा जा सकता है, ठीक है। आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है आंसर C कुंभा या कुम्रू, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया, तो किसी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, और फिर उसके बाद कश्मीर में, पंजाब में। तो इसका आंसर होगा, बताइए, इसका होगा अफगानिस्तान, ठीक है। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया 99 यूपीपीसीएस 99 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें बताया कि ऋग्वेद में कुंभा को, जिसको काबुल बोलते थे, कुमरू को कुरमुम, और गोमती को गोमल, और सुवास्तु को स्वात। ये नदियाँ अफगानिस्तान में संबंध रखती हैं, अफगानिस्तान से, और ये भी संबंध रखती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आर्यों के साथ इनका बेहद खास संबंध था। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसका उनका पुरोहित माना जाता था। यानी कि किसको पुरोहित माना जाता था, कौन से देवताओं में, यानी कि वैदिक काल के कौन से देवता को वैदिक काल के लोगों का पुरोहित माना जाता था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बताइएगा इसको। क्वेश्चन अग्नि है, बृहस्पति है, जल है, इंद्र है, ठीक है। बताइए इसका कौन सा आंसर सही है, मतलब किन किन लोगों का। तो इसमें देखिए बताया गया है कि बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था, ठीक है। किन लोगों का आंसर सही है बताइएगा। तो इसका आंसर है आंसर B यानी कि बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें पूछा हुआ है, ये चौथे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। यानी कौन था जिसने वेद मंत्र की रचना की थी। तो लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। ये IS प्री 1995 यानी कि 1995 का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन IS में पूछा गया तो किसी और में पूछा नहीं जा सकता। ये यूपीपीसीएस या बीपीएससी या फिर आरओ किसी में भी पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और उसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए ये जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर है लोपामुद्रा, ठीक है। चलिए किन किन लोगों का सही है बताइएगा। देखिए इसमें बताया गया है वैदिक साहित्य में कई ऐसी
विदुषी स्त्रियां का उल्लेख है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है, उसमें अपाला है, घोषा है, विश्ववारा है, लोपामुद्रा है। इनके नाम आप सब मतलब कि याद रख लीजिएगा कौन कौन सी स्त्रियां हैं, ठीक है। अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा जो है अगस्त ऋषि की पत्नी थी, ठीक है। तो ये किसका किसका सही है आंसर बताइएगा। आंसर ए है जिसका जो है लोपामुद्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये है छठा क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें आपका पूछा हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग अर्थ में मतलब उसका निष्क का अर्थ दूसरा बदल गया, यानी कि उसका नाम दूसरा रख दिया गया। निष्क को अब क्या कहा जाता था परवर्ती काल में, ये पूछा गया है। तो क्या निष्क को शस्त्र कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में निष्क को एक आभूषण कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि शस्त्र कहा जाता था, कृषि औजार था, लिपि था, सिक्का था। IS प्री 1993 का क्वेश्चन 1993 का, आप इसका आंसर दे सकते हैं कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग आगे आने वाले समय में सिक्कों के रूप में होने लगा, ठीक है। तो निष्क को सिक्का भी कहा जाता था। जब आगे ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में ऐसा पूछा जा सकता है। वैदिक काल में इसको सोने का हार कहा जाता था, निष्क को सोने का हार के लिए यूज़ किया जाता था निष्क शब्द, लेकिन आगे आके फिर निष्क को एक सिक्कों के लिए यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर है आपका आंसर डी, सिक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए ये पूछा है ऋग्वैदिक में निष्क किस अंग का आभूषण था। अभी तक ये पूछा था कि आभूषण मतलब निष्क आभूषण कहा जाता था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये पूछा कि ऋग्वैदिक काल में जो निष्क यूज किया जाता था तो वो आभूषण तो था, लेकिन किस अंग का था। तो कान का, गला का, बाहू का या कलाई का। बाहू का मतलब जो बाहें होती हैं, भुजा, वहाँ का। और फिर उसके बाद ये UPPCS मेंस 2007 का क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है गले का, ठीक है। तो ये जो निष्क था ये गले का आभूषण था। यहाँ पे देखिए बताया हुआ है ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनियमन का एक माध्यम भी था, ठीक है। वैदिक काल में इसको विनियमन यानी जो विनियमन होता था, खरीद बिक्री होती थी, उसका भी एक माध्यम था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 8वां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है प्राचीन भारत में निशाका या फिर निष्क जाने जाते थे किस लिए। स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। UPPCS प्री 2005 का क्वेश्चन है, बताइएगा ये क्या है। अभी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन आपको वैसे ही देखने को मिल गए ना सेम। तो आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि ऐसा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए, और इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे किस लिए। स्वर्ण आभूषण के लिए, गाय के लिए, तांबे के सिक्के के लिए, चांदी के सिक्के के लिए। तो इसका आंसर क्या है? स्वर्ण आभूषण के लिए। सबका सही होगा 100%, मुझे विश्वास है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। एक क्रम निशाका और या फिर निष्क इसको देखिए कहा जाता था। दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में पाया जाता था मशाका, ठीक है। तो मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका सबसे उच्च होने वाली मुद्रा थी, यानी कि मशाका जो थी वो सबसे निम्न और जो निशाका थी वो सबसे उच्च थी। बीच में क्या था? सुवर्ण था। ये कौन है? बौद्ध जातक में बताया गया 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्के का उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 9वां क्वेश्चन, बताइएगा ये क्या पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक तो आपका पूछा गया UPPCS प्री 1996 में, फिर BPSC में पूछा गया है 1994 यानी 1994 में। तो ये क्या है? बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है। वीडियो को रोक के आप आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है आंसर बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का उल्लेख मिलता है बोगज कोई अभिलेख में। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया माइनर स्थित बोगज कोई में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र या नासत्य,
का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। ठीक है, ऋग वैदिक काल के जो देवता हैं उनका एक अभिलेख मिला है, जिसका जो भी है बोगचकोई में अभिलेख है वो, और बोगचकोई नाम है उसका। और ये मतलब कि अभिलेख मिलता है। तो इसमें ऋग्वैदिक काल के जितने देवता थे, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य थे, तो इनका उल्लेख मिलता है। तो ये कहा गया है कि ऐसे में ये क्लियर होता है कि जो देवता थे ये ईरान से होकर, जो आर्य थे वो ईरान से होकर भारत आए थे, क्योंकि ईरान में ये सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपका बताइएगा कि स्कोर कितना रहा। इसमें पूछा है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत के में आर्य, देखिए निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख है जो कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। यानी कि कौन सा अभिलेख ये बताता है कि जो आर्य हैं वो ईरान से भारत आए हैं। ठीक है, ईरान से होकर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मानसेरा, शहबाजगढ़ी, बोगचकोई, जूनागढ़। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है। आप इसको बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। अगर मतलब कि नहीं सही है तो फिर आप देख सकते हैं कि इसका अभी हम डिस्कशन करेंगे ही। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है एशिया माइनर स्थित बोगचकोई की 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख किया गया है। और इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे, जो कि सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई हैं। और कितना स्कोर रहा आपका ये ज़रूर बताइएगा। और अगर मतलब कि आपको इसमें कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, और इसमें कुछ ऐड करवाना हो तो फिर भी ऐड करवा सकते हैं। आप लोग लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं, इससे फीडबैक मिलता रहेगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर इसमें कुछ चीज़ें ऐड करवानी हो तो प्लीज़ ऐड करवा सकते हैं आप लोग। और चलिए ठीक है, अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और आप लोग को बता ही दिया गया है कि 3 वीडियो देखने को मिलती हैं। तो चलिए ठीक है, अपनी और किसी भी वीडियो में आपको कोई चेंज करवाना हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे हुआ है। अगर लाइक के लिए देखते कई लोग हैं, लेकिन लाइक और डिसलाइक करना भूल जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अगर चीज़ें पसंद आ रही तो ही लाइक करें, ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक करें, और क्यों डिसलाइक करें ये ज़रूर बता दें ताकि आगे सुधार किया जा सके। तो ठीक है, तो चलिए ठीक है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।